वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की सेशन में आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसका नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको पूरी तरह से हमने आपको पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। आप इसका जितना भी लेक्चर है आप इसको देख लीजिए। इसका जो प्लेलिस्ट है आप इसको देख लीजिएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और हाँ, बात करें अगर फर्स्ट चैप्टर के आपके नोट्स की, तो नोट्स भी हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। आप नोट्स के लिए जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर। हमारे ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट नाम से। वहां पे आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको जो कुछ भी स्लाइड पे पढ़ाया जाता है उसी का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे आपको पूरे चैप्टर का नोट्स मिलता जाएगा। तो अभी तक आपका चैप्टर फर्स्ट जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप चैप्टर फर्स्ट का नोट्स जो है हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसे आप कहते हैं निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। नोट्स की बात करें तो आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर ही देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब आपका होता है निरीक्षण। क्या होता है इसका मतलब? आपका होता है निरीक्षण। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है? क्वालिटी मीन्स आपका जो होता है गुण होता है, और कंट्रोल मीन्स क्या होता है? नियंत्रण करना। ठीक है, क्या होता है? नियंत्रण करना। तो सबसे जरूरी बात आपका ये हो जाता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे थे वो पूरी तरह से एक प्रॉपर, एक तरह से जान लीजिए जैसे कि हाँ, अगर आपको ड्रिलिंग मशीन पे ले जाना है, मतलब सब कुछ आपका एक सिस्टमेटिक ढंग से बनता था। बट जो आपका प्रोडक्ट है उसको लॉन्च होने के लिए मार्केट में तो आना पड़ेगा, मार्केट में उसको लॉन्च तो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही तो नहीं लॉन्च कर देंगे। जैसे कि आप ही अगर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अच्छे से करते हैं, फिर जाते हैं एग्जाम देके आते हैं, आप फुल्ली प्रिपेयर होके जाते हैं, आप हर एक टॉपिक को जांच करते हैं उसके बाद ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, उसका निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने बहुत सारे स्टेप के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको हमने बताया था प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग में आपके दो टाइप के होते थे, एक्टिव एंड रियल प्लानिंग। उसमें आपने शेड्यूलिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, आपने शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था, और जितने भी लोडिंग आपका हो गया, बहुत सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया था। तो उतने सारे प्रोसेस होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो उसके पहले आपका एक और प्रोसेस किया जाता है इंस्पेक्शन, मतलब उसका निरीक्षण करना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं बिना उसके निरीक्षण के बिना। हो सकता है आपने जो भी क्वालिटी उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया हो वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट में हो ही ना, तो आपको उसके लिए निरीक्षण करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, एक चीज और है, जो आपका निरीक्षण है, जो आपका इंस्पेक्शन है, इसके माध्यम से आप क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। इसके द्वारा आप लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन लिया, ठीक है, उसकी जो बैटरी है वो आपकी कितनी है? 5000 mAh की है। कितनी है? 5000 mAh की आपकी बैटरी है मोबाइल फोन की। आपसे कहा गया कि यह टोटल जो है आपकी 36 घंटे है चलने वाली है। ठीक है, तो क्वालिटी आपको उस पर मेंशन कर दिया गया कि हाँ, ये 36 घंटे आपकी चलने वाली है। ओके, मान लीजिए कितने साल तक? 1 ईयर तक वो अच्छी प्रकार से काम किया। तो उसका जो निरीक्षण किया गया था वह ओनली 1 साल के लिए किया गया था। उसके बाद बैटरी में क्या डैमेज होता है, क्या नहीं होता, ये बात की बात होगी। इसलिए जो आपकी वारंटी वगैरह या गारंटी जो भी दी जाती है 1 साल दी जाती है, ताकि आपका उसी लिमिट में सब कुछ बनाया गया होता है। बहुत सी चीजें हैं जो और चीजें क्वालिटी वाली चीजें हैं
उसकी गारंटी या वारंटी आपकी 2 साल बढ़ती भी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है आपका इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको एक लिमिट समय के लिए, उतने समय के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड किया गया होता है। मान लीजिए आपने 10 मोबाइल फ़ोन लिए, आपने 10 मोबाइल फ़ोन को ले रखा है, मतलब 10 प्रोडक्ट आपने लिया है, सभी की जो बैटरी है कैपेसिटी वो 5000 एमएच की है, ठीक है? उसके बाद इसमें से मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो है वो आपका एक जो मोबाइल फ़ोन है वो खराब निकल गया। सबकी कैपेसिटी जो है वो 36 आवर्स की थी चार्ज करने की, लेकिन एक मोबाइल जो है वो 24 घंटे में ही फुल्ली डिस्चार्ज हो जा रही है। मतलब आपकी इस प्रोडक्ट का अच्छी तरह से मार्केट में लॉन्च होने से पहले इसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया था, इसलिए खराब है। तो इन्हीं सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इंस्पेक्शन जो है केवल उसमें क्या कमी है प्रोडक्ट में उसको बता सकता है, उसको इम्प्रूव नहीं करता है। इम्प्रूव करने के लिए आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना होता है। आप निरीक्षण करेंगे कि हाँ ये कमियां हो गई हैं, उसके बाद आप जाएंगे, देखेंगे कि हाँ उस मशीन पे क्या दिक्कत थी कि आपका प्रोडक्ट खराब निकला, तो आप जाएंगे मशीन को सेट करेंगे, तब वह काम आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए निरीक्षण जो है आपकी क्वालिटी को नहीं बढ़ाता है, इसका काम है केवल उसकी कमियों को बताना। ओके, और इसमें क्या सही है क्या गलत इसको बताना। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंस्पेक्शन के बारे में, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर इंस्पेक्शन आपका पूरी तरह लिखा गया है कि निरीक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विनिर्मित प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी की जांच की जाती है। हमने आपसे वही कहा कि जो भी आपके फोरमैन या जो फोरमैन इंस्पेक्टर होते हैं आपकी कंपनी वगैरह में, आप लोग देखते होंगे आपके सीनियर वगैरह जो लोग भी हैं वो बहुत लोग क्वालिटी इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए होंगे प्राइवेट कंपनी में। तो ये जो है क्या करते हैं, इन लोगों का काम होता है कि जो प्रोडक्ट आपके बन गए हैं उसकी जांच करना। अगर उन्होंने कह दिया कि प्रोडक्ट में कमी है तो प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा, वहां से वह वापस कंपनी में भेज दिया जाता है। तो वही है, निरीक्षण के माध्यम से आप देख लेंगे कि प्रोडक्ट में सभी तरह की पूरी क्वालिटी है, उसके बाद ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो सिंपल वे में यही कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो निर्माण किया गया प्रोडक्ट होता है उसकी हम एक्सेप्टेबिलिटी की जांच करते हैं मार्केट में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस टू चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है आपके मार्केट में आने के लिए सारे क्वालिटी उसमें है कि नहीं है, इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम निरीक्षण के माध्यम से जानते हैं। या आप इसे दूसरे लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि निरीक्षण वह कार्य है जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन के गुणों का आकलन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया, उत्पादन। अब आप कहेंगे हम तो बना रहे हैं प्रोडक्ट, क्या हुआ, हम तो बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ प्रोडक्शन का क्या काम हो गया। देखिए प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि आपका जो काम है वो आपका मशीनों पर हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जा रहा है वो मशीनों पर बनाया जा रहा है। तो मशीनों में भी तो कमियां आपकी हो सकती हैं, अगर मशीन में कमी हुई तभी आपका प्रोडक्ट खराब होगा। सबसे श्योर सी बात यह है कि अगर मशीन में कमी हुई या उस पर जो वर्कर काम है वो सही से काम नहीं किए तभी प्रोडक्ट आपका खराब होने का कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए आप लोग काम करने अचानक से कुछ उसमें ब्रेक डाउन हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो सकता है रेयर केस में, तो मशीन भी एक फैक्टर होता है जिससे प्रोडक्ट आपके खराब हो सकते हैं। और आपके जो लेबर है अगर वो सही से नहीं काम किए हैं तब भी प्रोडक्ट के आपके खराब होने की संभावना होती है। तो इससे भी आप लोग एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि निरीक्षण द्वारा प्रोडक्ट के गुणों में वृद्धि नहीं की जा सकती, किंतु गुण नियंत्रण अवश्य हो सकता है। हमने आपसे पहले बताया कि जो भी आपका प्रोडक्ट है आप इंस्पेक्शन के माध्यम से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके 10 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, अभी वो प्रोग्रेस में है, अभी वो बन रहे हैं, जिसमें से आपके 8 प्रोडक्ट पूरी तरह से फुली प्रिपेयर्ड होने को तैयार है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन 2 प्रोडक्ट जो है अभी प्रोग्रेशन में है, इसमें देखा जा रहा है कि इसकी डायमेंशन गलत हो गई है, ये सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रोडक्शन कहीं पर रोक सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट आपका अच्छी तरह से पूरा बना नहीं है, आप बीच में रोक के उसको अच्छी तरह से फिर से बना सकते हैं। तो वही है कि आप इंस्पेक्शन के माध्यम से प्रोडक्ट की क्वालिटी को बचा सकते हैं, उसको खराब होने से, उसमें जो भी खराब किस वजह से हो रहा है उसके कारणों का पता लगा के आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो संभव हो पाता है वह संभव होता है किसके माध्यम से, इंस्पेक्शन के माध्यम से। तो आशा करते हैं आप टोटल इंस्पेक्शन के बारे में समझ गए होंगे, निरीक्षण क्या होता है इसके बारे में आप आसानी से पूरा समझ चुके होंगे।
अब बात होती है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका इम्पोर्टेंस, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं निरीक्षण के। तो आइए अब इसके बारे में समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के उद्देश्य। इसमें आपका जो फर्स्ट कह रहा है वो कह रहा है कि इसके द्वारा प्रोडक्ट के सुरक्षित कार्य करने को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब क्या होता है, जब आप जांच कर लेंगे हाँ इसमें सब कुछ सही है, तो वो सही तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें कोई कमी आपकी नहीं होने पाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका कह रहा है कि निरीक्षण के द्वारा प्रोडक्शन की कमियों तथा कमजोरियों को के जो स्रोत हैं उसका पता लगाया जाता है। मतलब जो भी काम आपका हो रहा है, मान लीजिए जो आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, इसका आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये भी देखा जा सकता है कि जो भी आपकी कमियां होने वाली हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पता लगाए हैं कि जो आपके मशीन है इसकी वजह से आपकी कमी हो रही है। आपने ये पता किया है कि जो आपके लेबर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपकी कमी आई है। तो आप इसके माध्यम से जिस भी सोर्स, जो भी आपकी मशीन हो या मैन हो जिसकी वजह से कमी आ रही हो, आप निरीक्षण के माध्यम से उन सभी का पता लगा के जो कमी हो रही है आप उसको दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप कहता है कि कस्टमर्स तक खराब प्रोडक्ट ना पहुंचने देना। श्योर सी बात है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है उसके बाद ही आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कोई भी कमी नहीं होगी और जो आपके कस्टमर हैं वो भी काफी खुश रहेंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपके कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, जिससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी और आपकी कंपनी जो है वो ग्रोथ में जाएगी। ओके, इसके बाद आपका जो फिफ्थ है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि दोषपूर्ण उत्पादन को तुरंत रोक देना। मतलब जो कि आपका सही तरह से प्रोडक्शन काम नहीं हो पा रहा था, उनको इंस्पेक्शन के माध्यम से आप रोक भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन पे, आप अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पे आपको ड्रिलिंग मशीन पर काम करने की आवश्यकता पड़ी। तो ड्रिलिंग मशीन में जो आपका ड्रिल बिट लगाया गया है, जो आपका ड्रिल बिट लगाया गया है वो आपका ब्लंट हो गया है। ब्लंट मीन्स क्या होता है, वो जो है उसके जो एज है वो मुड़ गए हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका पूरी तरह क्या हो जा रहा है, वह खराब हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि हाँ ड्रिलिंग मशीन में दिक्कत है, उसका जो बिट है वो खराब हो गया है, तो आप वहीं पर प्रोडक्शन काम को रोक देंगे, ड्रिल बिट नया लगा देंगे और आपका प्रोडक्ट जो है फिर से प्रोडक्शन के माध्यम से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप इससे खराब प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ये फायदा होता है आपके निरीक्षण का। पांचवा आपका कह रहा है कि निरीक्षण के द्वारा दोष के कारणों का पता लगाकर दोषों का निवारण करना, ताकि कच्चे माल, श्रम आदि की बचत हो सके। इससे और सी बात है, देख लीजिए क्या होता है, अगर आप खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो उसमें जितने आपके लेबर काम किए हैं, जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह सब खर्च हुई है, पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप इंस्पेक्शन किए रहेंगे, निरीक्षण कर लेंगे, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ कमी कहाँ पे हो रही है, आप तुरंत उस काम को वहीं पे रोक देंगे, जिससे आपके समय की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी और साथ ही साथ आपके जो श्रम वगैरह है इन सब की भी बचत हो जाएगी। तो इसीलिए यह जो आपका निरीक्षण है इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। ये जो थे आपको हमने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ निरीक्षण, निरीक्षण के उद्देश्य। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो अगर आपको देखा जाए, आपने निरीक्षण के बारे जो उद्देश्य हैं इसको आपने देख लिया, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। तो आइए हम बात करते हैं आगे नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो आइए इसको समझते हैं कि इंस्पेक्शन की आवश्यकता, निरीक्षण की आवश्यकता। देखिए क्यों पड़े निरीक्षण की आवश्यकता। सबसे जरूरी बात है, अगर आप उद्देश्य सही से पढ़े होंगे तो सेम टू सेम आप वही टॉपिक इसमें भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। क्यों पड़े आवश्यकता, सिर्फ सी बात है, जब आपको प्रोडक्ट खराब मिलेंगे तो आप उसका निरीक्षण करेंगे, ठीक है। आप कंपनी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे, कस्टमर के पास खराब प्रोडक्ट ना जाए तो निरीक्षण करेंगे। तो धीरे धीरे आपके निरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है। तो इसमें कुछ लिखे गए हैं जो टॉपिक है, इसको समझते हैं। क्या लिखा गया है कि यदि निरीक्षण प्रोडक्शन के प्रत्येक चरण पर किया जाए तो निरीक्षण की जो लागत है वह बढ़ जाती है। जैसे कि क्या होता है, अब मान लीजिए 10 मशीनें आपकी सीरीज में लगाई गई हैं, 10 मशीनें आपकी सीरीज में लगाई गई हैं, ड्रिलिंग की मशीन है, वेल्डिंग की मशीन है, फाइलिंग की मशीन है, आपकी लेथ मशीन है, दुनिया भर की सारी मशीनें आपकी सीरीज में लगाई गई हैं। अब ऐसा करना शुरू कर दें, आपकी जो आपका फोरमैन है, जो आपका इंस्पेक्टर है, वो आए पहले ड्रिलिंग पे चेक करे उस प्रोडक्ट को, फिर वो आप जाए वेल्डिंग पे।
जब हर मशीन पे आप चेक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो निरीक्षण का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक करने के लिए बहुत सारी मशीनों की फिर आपको आवश्यकता पड़ने लगेगी। ठीक है, तो हर जगह आप चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट बढ़ेगी चलिए ठीक है, लेकिन अब आप जो है हर जगह चेक करेंगे कि हाँ क्या क्या कमी है, तो आप उनको बीच में ही पहचान लेंगे कि हाँ इस मशीन पे कमी है, आप उसको तुरंत ठीक कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आगे होने वाले जो श्रम, समय, बिजली वगैरह सबकी आपकी बचत हो जाएगी। ठीक, इसके विपरीत यदि निरीक्षण केवल तैयार प्रोडक्ट का किया जाए तो निरीक्षण लागत कम होती है, परंतु तैयार जो प्रोडक्ट है वह खराब घोषित हो जाने पे आपका पूरा समय व्यर्थ हो जाता है। आपके जो भी बिजली खपत है, मतलब जितना भी प्रोसेस हुआ है, जितना चीज उसमें लगा है, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाता है। लेकिन आप करें भी तो करें क्या। अब भाई अगर हर स्टेज पे करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, और अगर आप लास्ट में करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट खराब हो जाएगा कोई, तो पूरा आपका खराब हो जाएगा। तो क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपको, आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आप जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट में उसको लॉन्च करें, ताकि कस्टमर खुश रहें। जब कस्टमर खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी आगे जाएगी। ठीक है, तो खराब घोषित हो जाने में पूरा समय धन व्यर्थ हो जाए, इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसका निरीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है कि उसमें कौन सी कमियां हुई हैं, उसको कैसे दूर करें, कैसे हम नए प्रोडक्ट को बनाएं, उसमें कौन सा इम्प्रूवमेंट हम करें कि प्रोडक्ट जो है वह आपका मार्केट में अच्छी तरह से रन कर सके। तो आपका यह नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन हो गया। बाकी अगर आप इसमें और लिखना चाहें तो जो आपको हमने ऊपर इंस्पेक्शन का इंपॉर्टेंस लिखा है आप उसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ उन सबको छोड़ के बस थोड़ा थोड़ा लिख दिया है कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है, क्यों निरीक्षण करना आवश्यक होता है। बाकी और बढ़ाना चाहे तो आप इम्पोर्टेंस वाला जो 5 या 4 या 5 लाइन था उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका जो स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन है, मतलब जो निरीक्षण का कार्य क्षेत्र है, किस किस सेक्टर में है, इन सब के बारे में आइए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको हम ये भी बता दें, जितने भी स्टूडेंट अभी आपका जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो समाप्त हो चुका है, तो आप लोग चैप्टर फर्स्ट का पूरा लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, और आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट नाम से। इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट के सारे लेक्चर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे हम नोट्स की बात करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, तो नोट्स भी आपको हमने फ्री में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। हमने आपसे पहले भी बताया था, जैसे ही आपके चैप्टर समाप्त हो जाएंगे आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट जैसे आपका समाप्त हुआ, हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स के लिए हम बार बार कर रहे हैं, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है AKC टेक्निकल क्लासेज, आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इस ऐप को जब आप लोग ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद साइड में आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे, इस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट नोट्स। उस पर जब आप जाएंगे तो आप उस PDF को फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। पूरा आपका इसी तरह नोट्स जो है तैयार किया गया है, आप उसको देख के खुद हैंड रिटन नोट्स अपने तरीके से बना सकते हैं। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, आप डाउनलोड कर लें, जिससे एग्जाम के समय में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन के निरीक्षण का कार्य किस किस सेक्टर में है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के 2 कार्य होते हैं। पहला क्या होता है, प्रिवेंटिव, निवारक टाइप के, मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट में दोष आ जाता है आप उसको जांच लेते हैं, उसको दूर करते हैं, और नए नए स्किल वर्कर को लाके आप प्रोडक्ट को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए हम प्रिवेंटिव टाइप को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, लिखा सब कुछ आपके सामने है। प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारक, मतलब प्रोडक्ट के खराब होने के पहले निरीक्षण कर लेना। दूसरा इसका टाइप होता है उपचारिक, रेमेडियल जिसे बोलते हैं। रेमेडियल का मतलब होता है उपचारिक, मतलब प्रोडक्ट के बन जाने के बाद जो उसमें दोष हो गए हैं उसको कैसे दूर करें, इसके बारे में। ओके, तो फर्स्ट आपका है प्रिवेंटिव, पहले इसको हम समझेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि जब आपका जो इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक का मतलब आपका होता है इंस्पेक्टर।
क्या होता है आपका इंस्पेक्टर होता है। आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है आपके इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, हिंदी में उसे बोलना थोड़ा अजीब लगता है। तो जब निरीक्षक जो है वह कारखाने में आने वाले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं इसके बारे में तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, किसी न किसी मटेरियल से तो बनाया जाता है। तो जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसका उसका रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो जब निरीक्षक कारखाने में आने वाले रॉ मटेरियल्स उस पर प्रयुक्त प्रोसेस का निरीक्षण करके उसमें दोष ढूंढता है, तो रॉ मटेरियल के लिए उसके आपूर्तिकर्ता तथा प्रक्रिया के लिए कारीगर को उचित सलाह दी जाती है, जिससे कि परिष्कृत अंतिम प्रोडक्ट दोष मुक्त हो जाता है। इसे हम प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन कहते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो भी कारीगर उस पर काम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सिंपल इसका समरी ये है कि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर जो भी कारीगर आपके कार्य कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल का पहले निरीक्षण करता है कौन, निरीक्षक। फिर बताता है कि इसमें क्या कमियां हैं, आप इसको किस तरह से सही बना सकते हैं, किस तरह से इसके एक सरफेस फिनिश को किस तरह आप इसको अच्छा बना सकते हैं, अंतिम आप रूप उस प्रोडक्ट को कैसे दे सकते हैं, अंतिम रूप मतलब फाइनली आपका वह तैयार हो जाए प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो सलाह देता है इसमें क्या कमियां है क्या नहीं है, इसको कैसे दूर करेंगे, इन सब के बारे में सलाह देता है, जिससे क्या कारीगर लोग क्या होते हैं जान जाते हैं, हाँ ये कमी आपकी इसमें हो गई, ये कमी आपकी इसमें हो गई है, तो उसको दूर करके जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको अच्छी तरह से बना के मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको आप प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपका यह हो गया निवारक, जिसे आप कहेंगे प्रिवेंटिव। सेकंड आपका होता है रेमेडियल, जिसे आप कहेंगे क्या, औपचारिक। अब ये क्या है, सिंपल सा है, क्या लिखा गया है कि गुणयुक्त प्रोडक्ट का चयन करना और खराब प्रोडक्ट को अस्वीकार करना एवं निम्न गुण वाले प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए वापस भेजना, ताकि प्रोडक्ट वांछित स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप तैयार किया जा सके। यह कार्य रेमेडियल इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट आपके बना दिए गए हैं, पूरी तरह प्रोडक्ट आपके बन गए हैं, हजारों लाखों की संख्या में आपके प्रोडक्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, अब वही हमने बोला था कि हर मशीन पे तो आप निरीक्षण कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं लॉट, मतलब लाखों की संख्या में, अनगिनत संख्या में प्रोडक्ट आपके बन गए हैं। तो जो आपके फोरमैन होते हैं या जो आपका इंस्पेक्टर होता है, जो निरीक्षक होता है, वो लाट में से 8 या 10 प्रोडक्ट निकालता है, उसको जांच करता है, देखता है क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक, अगर कमियां हैं तो वो मान लेगा कि अगर 8 या 10 प्रोडक्ट निकाला है, अगर 10 में से 6 प्रोडक्ट आपके खराब निकले तो वो पूरे लॉट को मान लेता है कि पूरा जो प्रोडक्ट बना है इस लॉट में जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे खराब हैं, तो वह सबको रिटर्न कर देता है। अगर इस 10 में से आपके 6 सही निकल गए तो वो मान लेगा कि हाँ सारे प्रोडक्ट आपके सही हैं और उसको मंजूरी दे देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपका मेन चेकिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, फिर से चेकिंग के लिए प्रोडक्ट को भेजता है। उसके बाद वह लास्ट जो स्टेज होता है वहां पर जब चेकिंग की जाती है तो उसमें जो प्रोडक्ट आपके खराब होते हैं उसको वह रिजेक्ट कर देता है, पूरी तरह उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो प्रोडक्ट गुणयुक्त, जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब क्वालिटी सही होती है, उसको एक्सेप्ट करके मार्केट में लॉन्च होने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जब एक आपका कंडीशन होता है तो इसमें आपके सारे प्रोडक्ट का जो है निरीक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 2-4 प्रोडक्ट, इसमें सारे प्रोडक्ट का आपका निरीक्षण होगा। तो इसमें आपका ये देखा जाएगा कि जो प्रोडक्ट थोड़े बहुत खराब हैं, थोड़े बहुत डैमेज हैं, अगर वो सही होने लायक होते हैं तो उनको फिर से कंपनी में आपका भेज दिया जाता है कि वह फिर से आपके सही हो जाएंगे। तो आपका ये जो मेथड होता है, ये ऐसा जो प्रोसेस होता है, वो आपका रेमेडियल इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आपका ये जो रेमेडियल है जिसे आप औपचारिक के नाम से जानते हैं, ये भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं कि इंस्पेक्शन करने से, निरीक्षण करने से कि क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, इसको समझते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं, आप अगर अभी तक अच्छे से इंस्पेक्शन को समझ गए होंगे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे, आप इतनी देर से इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल है, आप ये जान सकते हैं
कि हाँ अगर हम निरीक्षण कर लिया तो ये फायदा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं निकलेंगे, इससे हमारा फायदा होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कंपनी भी अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। तो बहुत सारे आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत सारे जो आपके इसके एडवांटेज हैं आपके माइंड में ऑटोमेटिक आने शुरू हो गए होंगे। बट कोई बात नहीं, हम आगे आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बाकी नोट्स तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे जैसे ही आपका यह चैप्टर समाप्त होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो इसका हम एडवांटेज क्या होता है इसको समझते हैं। पहला क्या है कि निरीक्षण के द्वारा स्टैंडर्ड्स निर्धारण में सहायता मिलती है। स्टैंडर्ड्स निर्धारण क्या होता है, जैसे कि आप ये जानते हैं कि बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप शूज वगैरह लेते हैं तो पूमा कंपनी अलग है आपका, एडिडास अलग है आपका, कैंपस अलग है, मतलब हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे सभी का कॉपी भी आता है, लेकिन कॉपी जो आता है वह आपका जो एग्जैक्ट जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उस तरह का नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ जो आपको डुप्लीकेट रहता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की गई होती हैं। क्यों चेंजेस की गई होती हैं, क्योंकि अगर आप सेम टू सेम वैसा बनाएंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट या ये सब बहुत सारे एक्ट होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, जिससे आपकी जो कंपनी बना रही है वह बंद हो सकती है। इसीलिए कोई भी जो स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं उसका कॉपी लोकल वाले नहीं करते हैं, कुछ न कुछ कमी उसमें निकाल लेते हैं। तो वही बात है कि हर निरीक्षण के माध्यम से स्टैंडर्ड्स के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। जब आपकी सारी क्वालिटी अच्छे रहेंगे, आप क्यों विश्वास करते हैं कि हाँ ये शूज अच्छा होता है, इस कंपनी का फोन अच्छा होता है, इस कंपनी का लैपटॉप अच्छा होता है, इस कंपनी की मशीन अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि आप भरोसा करते हैं कि इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया होता है वो काफी क्वालिटी से भरा होता है। तो इससे वो क्यों भरा है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, कंपनी का स्टैंडर्ड बन चुका है तो आप उस कंपनी को प्रेफर करते हैं कि हम इस कंपनी का सामान लेंगे। वो किसके माध्यम से सफल हो पाता है, संभव हो पाता है, वो आपके इंस्पेक्शन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। सेकंड क्या है, निरीक्षण से अंतर परिवर्तनीयता मतलब इंटरचेंजेबिलिटी बनी रहती है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है, इंटरचेंज अंतर परिवर्तनीयता ये क्या होता है, मतलब क्या है, जब आप बार बार निरीक्षण करते रहेंगे, निरीक्षण के माध्यम से आप देखेंगे इसमें ये कमी हो गई, इसमें ये कमी हो गई, तो आप उसको बार बार सही करेंगे, फिर गलती होगी, फिर आपको नया नया मेथड सीखने को मिलेगा जिससे आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट को क्वालिटी से भरपूर कर पाएंगे। ओके, इसके बाद अगर आपके थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि निरीक्षण में सभी परीक्षण किए जाते हैं जिससे उत्पादन की उपयोगिता बढ़ती है तथा गुणों पर नियंत्रण रहता है। जैसे कि क्या होता है, आप निरीक्षण के माध्यम से ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस का निरीक्षण करेंगे, आप सभी जो भी प्रोसेस का निरीक्षण आप करना चाहें सभी का निरीक्षण कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि कास्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो जो अच्छी स्टैंडर्ड कंपनियां जो होती हैं आप देखते होंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं खराब होते हैं, और आप ये भी देखते होंगे जो स्टैंडर्ड चीज होते हैं वो महंगे भी होते हैं। क्यों महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें हर स्टेज पे आपका निरीक्षण किया गया होता है। तो जब हर स्टेज पे आपका निरीक्षण होगा तो श्योर सी बात है आपका वह पहले से महंगा रहेगा, इसलिए आपके प्रोडक्ट भी कॉस्ट जब महंगा पड़ता है तो प्रोडक्ट जो आपके हैं वो भी महंगे हो जाते हैं। बट ये है कि क्वालिटी उसकी कंट्रोल में रहती है, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब 100 में 100% तो सही होते नहीं होंगे, कुछ न कुछ परसेंट तो आपके नुकसान हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एडवांटेज होता है कि आपकी स्टैंडर्ड बनी रहती है, इंटरचेंजेबिलिटी बनी रहती है, और जो है क्वालिटी आपका कंट्रोल में रहता है, कोई खराब होने की स्थिति नहीं आती है। फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि इसके द्वारा खराब प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाता है एवं सही प्रोडक्ट को ही विक्रय के हेतु बाजार में भेजा जाता है। जब आपको हमने ऊपर बताया था कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें लिखा ये भी गया था कि जो सही प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं उसको रिजेक्ट करके हटा दिया जाता है, जो बनने लायक होते हैं उनको फिर से कंपनी में प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके माध्यम से ही आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। तो आपका ये हो गया एडवांटेज। एडवांटेज के बाद बात करें आपके टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस की। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ इंस्पेक्शन में क्या है, आप इसमें देखेंगे बहुत सारे इसके टाइप हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके टाइप की तो आइए आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। टाइप ऑफ इंस्पेक्शन देखिए बेसिकली आपके 8 या 10 टाइप के हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन
कि जो इंस्पेक्शन होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। हम आपके लिए जो है एग्जाम के टाइम में आपके लिए हम मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। बाकी आप लोग नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑफिशियल ऐप पर, इसको डाउनलोड करके रखिएगा। एग्जाम के समय में वही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। आपको हम 15 या 20 प्लस केवल 20 ही क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप पिछले साल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, आप उसको इस साल में जो एग्जाम होके खत्म हो गए हैं उससे मिलाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक सीधा चैलेंज है, आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया था उसी में से आपके क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और जो हम आपको 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसका पूरा सॉल्यूशन जो है हम बस इन्हीं 20 प्लस क्वेश्चन का मैराथन क्लास बनाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बनाएंगे। सब कुछ आपको हम देंगे फ्री में, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। एग्जाम के समय में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप हमारे साथ अच्छे प्रकार से जुड़े रहिएगा ताकि बाद में आपको बेनिफिट हो सके। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही सेशन रखते हैं ताकि आपको आपका चैप्टर जो है बहुत ज्यादा सिलेबस आपका है नहीं, ठीक है। आपका टोटल जो है 5 चैप्टर है, ठीक है। टोटल जो है आपका 5 ही चैप्टर है, जिसमें से आपका जो चैप्टर चल रहा है यही थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें क्योंकि आपके चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं तो यही चैप्टर बड़ा है, और कोई आगे आपका बड़ा चैप्टर नहीं है। बस वो सब 2-2 3-3 लेक्चर के चैप्टर हैं, आगे के 3, 4, 5 वाले वो खत्म हो जाएंगे। बाकी यही जो चैप्टर सेकंड है यही थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम खत्म कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। 6-7 लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग नोट्स के लिए हमारा ऑफिशियल जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी जो अगला आपका सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, टाइम से वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, एग्जाम वगैरह आ गए थे हमारे, इसमें लेट हो गया, बट आपका टाइम से सारा सेशन जो लेक्चर है प्रोवाइड होता रहेगा, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में, तब तक आपने पूरी पढ़ाई कीजिए। बाकी नोट्स जो है ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिएगा। जब आप लोग अच्छे से वीडियो शेयर करते हैं, अच्छे से आपका लाइक वगैरह आता रहता है, तो हमारा भी मनोबल जो है वो हाई रहता है। हम भी सोचते हैं आपके लिए टाइम से वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आपका वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।